ये तुम्हारा आखिरी लेक्चर है? हाँ सर। इसके बाद तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं? नहीं। नहीं सर। सच्ची? यस सर। सर डाउट लेक्चर है इसका। हाँ हाँ, वो तो है, वो तो रहेगा ही ना, कहाँ जाएगा। आपका है क्या? नहीं रे, मेरा यहाँ डाउट लेक्चर मेरा है। हाँ लिसन गाइस, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ना सबसे पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। Now, what do you mean by strong and weak electrolyte? The substance which dissociate fully in water and is fully in water is known as strong electrolyte. While the substance which dissociate partially in water, स्टैंडर्ड क्या है इसके अंदर? किसके अंदर डिसोसिएशन हो रहा है? वाटर। पानी। पानी ना, तो स्टैंडर्ड क्या है? एग्जाम्पल, strong acids like electrolyte can be solvent or solute. Aditya, सर स्टैंडर्ड पीएच स्केल। सॉरी सर, वो सॉल्वेंट ही सॉल्यूट ही हो सकता। solute भी स्टैंडर्ड होगा ना? पीएच स्केल होगा हाँ, सर, स्टैंडर्ड पीएच स्केल होगा। स्टैंडर्ड पीएच स्केल होगा क्या? 100 पीएच स्केल? अरे वो तो अलग हो गया ना, पीएच स्केल तो अलग चीज हो गई। मैं तो इलेक्ट्रोलाइट और पानी की बात कर रहा हूँ, है ना। अच्छा सोलबिलिटी। अच्छा, स्टैंडर्ड पीएच स्केल का इलेक्ट्रोलाइट तो उसके सॉल्यूशन को बोलते हैं, मतलब कोई सॉल्ट मिला दिया तो। जब तक पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालोगे ना, तो आयॉन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर बिकम्स अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स आयॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली सॉल्यूट हो गया क्या? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होता है जो डिसोशिएट करके आयॉन्स बनाता है, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये पीएच का क्या माजरा है? किसी ने मुझसे पूछा पीएच का क्या था, वो पीएच का पीएच स्केल क्या? आपने स्टैंडर्ड स्केल। मैंने नहीं बोला सर, आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड। वाटर है। ओके वाटर। मतलब पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल डिसोशिएट करके आयॉन्स बना रहा है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। गेटिंग? सर ये जो ओआरएस के सॉल्यूशन में होता है वो वाला इलेक्ट्रोलाइट ना? क्या कह रहा? सर ये जो सर ओआरएस में होता है ना, ओआरएस सॉल्यूशन आता है ना, Oh shit. आओ हाँ, उसमें नमक रहता है, नमक पानी में जाने के बाद Na+ और Cl- बनाता है। ग्लूकोज भी होता है ना, वो भी होता है अरे थोड़ा। ग्लूकोज नहीं होता इलेक्ट्रोलाइट। ग्लूकोज कभी भी डिसोशिएट करके आयॉन्स नहीं बनाता है, NaCl बनाता है। ग्लूकोज कोवैलेंट कंपाउंड है। सर उसमें और भी रहता है, KCl भी रहता है शायद। हाँ, KCl रहता है, तुम्हारा मैग्नीशियम रहता है, ठीक है, सोडियम रहता है।
तो दीज आर द आयोनिक सॉल्ट जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, ठीक है। सर अल्कोहल। और से इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलते, उसे इलेक्ट्रॉल बोलते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉल तो तुम घर पे ही बना सकते हो ना, दो पिंच 2 pinches of salt and 1 नींबू। spoon of sugar and then put lemon in that, done. Okay, anyways, example, पहले एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl हो गया, जो पानी के अंदर पूरा टूटता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड। अरे रुक जा, एक काम करने दे। हाँ ठीक है, HCl हो गया, H2SO4, HBr हो गया, HI हो गया, H2SO4 हो गया, HClO4 हो गया, जो और स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस सर इसमें HF नहीं आएगा ऊपर वाले में? क्या नहीं आएगा? HF नहीं आएगा बेटा, HF वीक होता है। HNO3 ले लो। हाँ सही है, वो छोड़ता ही नहीं है ना, सही। हाँ, बेस ले लो, तुम NaOH ले लो, KOH ले लो, RbOH ले लो, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लो, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, राइट। कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स ले लो, ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट्स। एग्जाम्पल आ जाएगा, NaCl ले लो, KCl ले लो, AgNO3 ले लो, AgF ले लो, गेटिंग इट। जो भी आयनिक सॉल्यूट जो पूरा डिसोशिएट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, गेटिंग इट। Fe मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक एसिड्स उठा लो पहले। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लो, ठीक है, वीक एसिटिक एसिड। एसिड। हाँ एसिटिक एसिड। हाँ, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, गेटिंग इट, गेटिंग इट। यस। हाँ, अब इसके अलावा और क्या लोगे? वीक एसिड्स के अंदर ये आ गए, ठीक है। फिनॉल ले लो, ये भी वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। हाँ, वीक एसिड और कौन कौन से ले लोगे? H3PO4 ले लो, वीक एसिड होता है। H2PO4 ले लो, H3PO3 ले लो, H3PO2 ले लो, वीक एसिड होते हैं। HF ले लो, वीक एसिड होता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट। वीक बेस ले लो, वीक बेस के अंदर अमोनिया, अमोनिया ना पानी के अंदर NH4OH भी होता है, तो अमोनिया और NH4OH में कोई फर्क नहीं है, अमोनिया वाटर के अंदर NH4OH बोलते हैं, गेटिंग इट, यस। ठीक है। अमोनिया हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ठीक है। और वीक बेस ले लो तुम, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स ले लो। लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, वीक बेस होता है, ठीक है। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, वीक बेस होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो बेस होते हैं वीक बेस होता है, पूरे नहीं टूटते, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट और पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट, सर मतलब सारे प्रेसिपिटेट्स। वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऑल प्रेसिपिटेट्स। एग्जाम्पल, सिल्वर के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं ना ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेट रहते हैं। तो सिल्वर फॉस्फेट ले लो, Ag3PO4, सिल्वर सल्फेट ले लो, Ag2SO4, सिल्वर क्लोराइड ले लो, सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, सिल्वर आयोडाइड ले लो। AgF स्ट्रॉन्ग था, याद रखना। फ्लोराइड सॉल्युबल रहता है, ठीक है। उसके अलावा तुम कैडमियम सल्फ, जितने भी सल्फाइड्स रहते हैं ना, सिर्फ सोडियम अल्कली मेटल सल्फाइड को छोड़ के। सर BaCl2 BaCl2 वो सॉल्युबल या फिर रहता सर है। BaOH जो रहता है। BaOH होल्ड वाइज तो ऊपर ले लिया ना हमने।
अबे आइडिया होना चाहिए ओम, याद नहीं रखने। कैडमियम सल्फाइड, मोस्ट ऑफ द सल्फाइड्स आर प्रेसिपिटेट, तो HgS ले लो, ठीक है। अल्कली मेटल के सल्फाइड प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, ठीक है। HgS ले लो, HgS हो गया, Hg2S ले लो, ठीक है। तुम्हारा कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, ये सारे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स रहते हैं, गेटिंग इट। तो ये एग्जांपल है तुम्हारा वीक एसिड वी बेस के। तुमने लिख लिए सारे? थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो। थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, इतना काफी। यस सर। सर HF वीक एसिड कैसे? बिकॉज वो टूटता नहीं है पूरा। H और F के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना, बहुत स्ट्रांग रहती है। H छोटा एटम है ना, ओके सर। क्लोरीन भी छोटा है, तो बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांग रहती है, तो पूरा नहीं टूटता वो। हाँ जी सर, HF में HCl से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। HF में HCl से ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है। हाँ होता है, हाँ आदित्य होता है। आदित्य एक बात बताओ, एसिडिक बेस नेचर के लिए नीचे जाने पे एसिडिक नेचर बढ़ता ही कम होता है? नीचे डाउन द ग्रुप जब तुम देखते हो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हो कि बॉन्ड एनर्जी देखते हो, अगर याद हो तो? इफ यू आर कंपेयरिंग द एसिडिक नेचर डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखोगे कि बॉन्ड एनर्जी देखोगे डाउन द ग्रुप? अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समझ में आती है, डाउन द ग्रुप क्या देखते हो? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। तो HF, HCl, HBr, HI, Cl का साइज बड़ा, Br का उससे बड़ा, I का उससे बड़ा, तो बॉन्ड एनर्जी जाने पे क्या हो रही है? कम हो रही है। हाँ, तो एनर्जी क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग, मतलब वीक एसिड से क्या बनेगा वो? स्ट्रॉन्ग। ओके गाइस, लिख लिए सारे एग्जांपल्स? बोल दो हाँ एक बार प्लीज, है ना। ओम दैट वाज गुड। चलो okay, where were we? Second classification, right? सेकेंड क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, लाइक दैट सेकेंड क्लासिफिकेशन इज टू ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। Now what is a true electrolyte? An electrolyte which produce ions in water as well as can produce ions in its molten और लिक्विड स्टेट, मतलब बिना पानी के। तो मैं किन सब्सटेंसेस की बात कर रहा हूँ, आयोनिक की कोवैलेंट? आयोनिक। एग्जाम्पल ऑल आयोनिक स्पीसीज।
एग्जाम्पल ऑल आयनिक स्पीशीज, एग्जाम्पल आयनिक स्पीशीज में क्या ले लोगे? आयनिक सॉल्ट्स, NaBr ले लो, Ki ले लो, ठीक है, Na2SO4 ले लो, AgF ले लो, AgCl ले लो। अच्छा, AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। वीक है, बट ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? AgCl देखो। सर वीक। कितना वीक या स्ट्रॉन्ग? वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना? बट ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ट्रू इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। अगर वो आयोनिक है तो वो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, HCl क्या है? एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, 1 सेकेंड, हम क्या पढ़ रहे हैं? राइट। या पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं किसके रिस्पेक्ट में पूछूंगा? पता है इसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है तुमको? कॉमन सेंस। हाँ बदतमीजों में तुमसे क्या पूछा कि HCl क्या है, ट्रू है कि पोटेंशियल है? पोटेंशियल, ये आयोनिक है, कोवैलेंट है? पोटेंशियल है सर, कोवैलेंट है। HCl गैस में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड करोगे तो आयॉन्स बनेंगे क्या? बिना पानी के टूटता है क्या? नो सर। नहीं, नहीं। गेटिंग इट? चलो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। The substance which produces ions in water but cannot produce ions in its molten or लिक्विड फेज, liquid state. Example: HF, HBr, HCl, HI, H2SO4, HNO3, सारे कोवैलेंट है, राइट? ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है। H3PO4 ये वीक है। गेटिंग इट? अमोनिया, एक्सेट्रा। गेटिंग अ पॉइंट? समझ में आया? अच्छा, एक चीज और मेरे को ना इससे याद आई है, ठीक है? तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, तुम सुन लो। गाइस, आवाज आ रही है? पता है क्या, हाँ PCl5 जो है ना, वो अपने सॉलिड स्टेट में PCl4+ और PCl6- की 6 तरह माइनस। एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ सर। PBr5 जो है ना, वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में PBr4+ और Br Br- में एग्जिस्ट करता है। सेम गोज फॉर Pi5, ठीक है? N2O5 सॉलिड स्टेट में NO2+ नाइट्रोनियम नाइट्रेट की तरह एग्जिस्ट करता है। गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस। हाँ। और कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें ऐसा होता है ना? बस
समझ में आई बात? हटाओ उसको। सर वो कौन सी स्टेट में? सॉलिड सॉलिड ओके हटाओ। सर, और राइट साइड वाली कौन सी? आयोनिक स्टेट, मतलब आयोनिक। सॉलिड सारे सॉलिड की बात हो रही ओ है। Yes. ओके गाइस, नेक्स्ट हम ना, सर थर्ड एग्जांपल कौन सा था? अरे यार थर्ड एग्जांपल किधर? ऊपर वो उसमें वो हाँ सर, उसमें। बड़े नखरे हैं तेरे यार। N2O5. तो भगवान भला करे, कंट्रोल जेड का। हाँ सर, हो गया। हाँ सुनो, हम कहाँ थे? हाँ, थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक, इस वाले पूरी चैप्टर में ना हम लोग दो ही मेन एस्पेक्ट पे अपना फोकस डालेंगे, ठीक है? तो आयनिक इक्विलिब्रियम ना इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस सर एंड सर सॉल्युबिलिटी। हाँ थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। थोड़ा सा मेरा और मतलब पूरा वो, ही कर दो पेज में पेज। ले। नहीं नहीं, मतलब एग्जांपल्स देखने थे। हो गया सर, थैंक यू। क्या देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर ना बेसिकली दो मेन एस्पेक्ट पे अपना फोकस डालेंगे। पहला है एसिड्स एंड बेसिस, स्टडी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एंड उनके पीएच के साथ खेलेंगे, करेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, गेटिंग इट? यही दो एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हम लोगों को अपना पूरा फोकस डालना है, ठीक है? नाउ पहला एस्पेक्ट है एसिड एंड बेस। एसिड बेस को स्टडी करने के लिए ना पहले तीन थ्योरीज हैं, ठीक है? तो थ्योरीज फॉर एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहला थ्योरी है लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which can donate H plus in any medium, and a base is a substance which can accept H plus in any medium, ठीक है? एग्जाम्पल, HCl dissociated to give H plus plus Cl minus. So according to that, HCl is an acid. एसिड क्या करता है? जब H प्लस देता है ना, जो चीज बनती है उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Conjugate. तो ये बेस हो गया। कौन सा? कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस?
एसिड का, HCl का। गेटिंग इट? एक बात बताओ, HCl ने जब H प्लस दिया तो Cl माइनस बनाना, करेक्ट? हाँ तो Cl माइनस की टेंडेंसी होगी ना H प्लस को लेके वापस से HCl बनाने की, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज H प्लस अट्रैक्ट करके वापस से HCl बना सकता है ना। हाँ अच्छा, यस सर। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये पूरा डिसोशिएट हो रहा है, राइट? हाँ तो हाँ Cl माइनस की टेंडेंसी क्या है H प्लस लेने की? नेग्लिजिबल है कि अप्रिशिएबल है? एप्रिशिएबल। अप्रिशिएट अगर HCl पूरा डिसोशिएट हो नेग्लिजिबल होगा ना, मतलब Cl माइनस वापस से H प्लस लेके HCl नहीं बना रहा, राइट? नहीं नहीं नहीं, फिर हाइड्रेट नेग्लिजिबल। हो जाएगा वो अच्छे अरे से। सुन रहे हो बदतमीजो, सुन तो लो ढंग से। मैं कह रहा हूँ अगर HCl पूरा डिकम्पोज हो रहा है, राइट, तो Cl माइनस वापस से H प्लस लेके HCl नहीं बना सकता। अगर बना रहा होता तो क्या HCl पूरा डिकम्पोज होता? नो सर। नहीं ना। होता। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होता है? वीक। वीक होता है कि स्ट्रॉन्ग? वी वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का ना कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, गेटिंग इट? तभी तो वो पूरा डिसोशिएट करता है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो H प्लस लेके फटाक से HCl बना देता, राइट? हाँ तो मेरे फिर पास उसका। एक इक्विलिब्रियम होता तो पूरा HCl टूट सकता था क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। सर फिर वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा कॉन्जुगेट। हाँ हाँ ये हाँ हाँ। अब चक्कर क्या है, क्योंकि वीक सर एसिड सर पार्शियली डिसोशिएट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस कॉन्जुगेट बेस का टेंडेंसी है कि H प्लस वापस से ले वापस पाए। बना है। तो सीधी सी सर बात है, अगर वीक एसिड है ना, सॉरी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका अगर वीक ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। एसिड है ना तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक बेस, गेटिंग इट? और अगर ये वीक एसिड है ना तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस, गेटिंग इट? सर यस ऊपर यस स्क्रॉल यस। करो ना। हाँ, ऊपर स्क्रॉल करो ना सर। नखरे तेरे, इतना काफी? सर और थोड़ा 1 मिनट करो ना, वो टॉपिक क्या देखना कह है रहा है? दूसरा। और थोड़ा? ऊपर करो ना उसको। हाँ सर हो गया, नीचे करो। आज मौसम अच्छा है क्या बाहर? काफी धूप वूप नहीं है, एकदम अच्छा सर दिख। आपको सर धूप। शाम हो गई है, धूप आई मतलब। नहीं मतलब हाँ सर, आज धूप था। जल्दी चली गई, मतलब बादल ज्यादा है। हाँ, आज बारिश होगी क्या? होनी चाहिए, फील आएगी, राइट? नो सर, धूप ज्यादा अच्छी लगती है। क्या कह रहा है? सनलाइट अच्छी है सर। सर बारिश तो नहीं सर होगी। थोड़ा सा ऊपर करो। नहीं, मौसम तो अच्छा हो रहा है। यू कैन एक्चुअली चिल आउट इन दैट वेदर। सर चिल आउट करने मिलता कहाँ है? सब माइंड गेम है बेटा। हाँ, इट्स लाइक बिल्ड स्मोकी, करेक्ट, but it's good, it look good, it should be like that। चलो, ओ गाइस, लिख लिया? बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ सर, लिख लिए। तो सोचो, तुम्हारी वजह से मेरे को आज वेदर एनालिसिस करना पड़ रहा है, बताओ। आगे सुनो, अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? वीक Yes। बेस। वीक बेस। चलो, अब भाई काम करते हैं। उसने कहा था यार बेस ऐसा सब्सटेंस है जिसकी टेंडेंसी होती है H प्लस एक्सेप्ट करना। तो अगर अमोनिया ने H प्लस एक्सेप्ट किया तो आई विल बी गेटिंग अमोनियम आयन। कोई डाउट? कोई डाउट? तो अमोनिया क्या हो गया? बेस। अगर बेस ने H प्लस लिया तो क्या बना? कॉन्जुगेट एसिड। वेरी गुड। अब ये ना वीक बेस होता है तो अगर ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो अमोनिया क्या H प्लस लेके अमोनियम आयन बना रहा है, तो अमोनियम आयन क्या कर रहा है? वापस से H प्लस लेके अमोनिया बना रहा है। तो अमोनियम आयन हो गया एसिड, अमोनिया हो गया बेस। तो इसको ना कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं?
क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को किसी भी चीज का कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? H प्लस ऐड करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, हाँ। और अगर किसी भी चीज का मेरे को ना कॉन्जुगेट बेस चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये वाह, मतलब अक्ल है तुम्हारे अंदर नहीं? सर वैसे आप ही से तो वैसे ही अंडर एस्टिमेट करता था तुमको, राइट? थोड़ा तो सर ये लेके आया हो। एग्जांपल्स के साथ एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना, नहीं समझा सर। क्या? सर वो कॉन्जुगेट क्या है वो नहीं समझे सर। अरे सुनना, ये बेस है, ठीक है? हाँ सर। बेस ने क्या बनाया ये? एसिड। हाँ, तो अगर मेरे को एसिड चाहिए बेस से तो मैंने क्या ऐड किया उसमें? हाइड्रोजन। H प्लस प्रोटॉन। क्या ऐड किया? H प्लस प्रोटॉन। H प्लस को ही प्रोटॉन कहते हैं, तो H प्लस ऐड किया तो आई विल बी गेटिंग अमोनियम आयन। तो अमोनियम क्या हो गया? एसिड, राइट? तो अगर मेरे को एसिड चाहिए तो मुझे सब्सटेंस के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? H प्लस। हाँ। और अगर यहाँ इसका जो बेस मतलब इस मॉलिक्यूल का मुझे बेस चाहिए तो मैंने क्या किया? H प्लस निकाला कि ऐड किया? निकाल दिया सर। हाँ, तो अगर H प्लस निकालोगे तो रिजल्टिंग स्पीशीज क्या होगी? बेस। और H प्लस डाल दोगे तो रिजल्टिंग स्पीशीज क्या होगी? एसिड। वेरी गुड। तो कुछ कुछ मेन पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है? Strong acid will have a weak conjugate base and vice versa। समझा? जिसने भी vice versa बनाया है ना, अच्छा काम किया एक्चुअली। क्या समझ में आया? उसको भी जरूरत पड़ी होगी कहीं तो। हाँ, वही समझ में आया? सर वो स्मार्ट वर्क हो जाता है। क्या कह रहा? सर वो ऐड सब्ट्रैक्ट से रिपीट कर दो ना, आप क्या बोल रहे थे? देख मैं बताता हूँ। मैंने H3PO4 लिया, ठीक है? मुझे हाँ सर। किसने बोला ना, मुझे H3PO4 का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए और मुझे H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस चाहिए, ठीक है? कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए ना तुम्हें H प्लस निकालना पड़ता है, गेटिंग इट? सर क्या? H3PO4 में से अगर H प्लस निकालूंगा तो कौन सी स्पीशीज बचेगी? बेटा H प्लस निकालूंगा तो क्या बचेगा? H2PO4 माइनस। हाँ, H2PO4 माइनस, करेक्ट। और अगर एसिड बनाना है तो मुझे ना H प्लस डालना पड़ेगा। तो अगर H प्लस डालूंगा तो क्या होगा? H4PO4 plus। H4PO4 प्लस। समझा? मैं ये कह रहा था, गॉट दैट? तो मतलब उसके पास एक्स्ट्रा H प्लस है, मतलब वो H प्लस देने की टेंडेंसी हाँ। हो गई। अच्छा वाटर है ना, वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH 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 माइनस माइनस। H प्लस निकाला है। और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? H प्लस। H3O plus। H3O प्लस। ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ना H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है H2CO3 से, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ज्यादा ज्यादा वीक होगा उससे। कॉन्जुगेट बेस होगा क्या? ज्यादा वीक बेस बने। अबे होगा क्या? H HSO4 माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HCO3 माइनस। हाँ, अब कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा? HCO3 माइनस। CO3 minus। समझ में आया? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस। अंडरस्टूड? Yes sir। यस सर। लिख लिया? यस। No sir। नो यस सर। सर। यस सर। लिख लो भाई, लिख लो। तो स्क्रॉल अप करो ना। अ, अ,
Sir, there is strong or weak conjugate acid. हाँ, is there strong or weak conjugate acid? A conjugate acid acid ही होता है बेटा. नाम conjugate acid base pair बोलते हैं, but acid को acid बोलो, base को base बोलो. सर थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करो ना, थोड़ा. क्या करूं? सर थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल. बस हो गया. डन सर. हो गया. हाँ. NH4 प्लस वाला वापस बताऊं. ओम, अमोनिया बेस है तो H प्लस लेगा ना. तो अमोनिया अगर बेस है और उसने H प्लस दिया तो क्या बनाएगा? Acid. हाँ, वही बनाएगा. सर कॉन्जुगेट एसिड या बेस पूरी तरह से जो इनिशियल एसिड या बेस था वो रिफॉर्म नहीं कर सकता. दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर एसिड या बेस जो कॉन्जुगेट बेस और एसिड बनाता है हाँ, वो दोनों पूरी तरह से रिफॉर्म नहीं कर सकते इनिशियल एसिड या बेस को. कर सकते हैं, डिपेंड करता है इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पे, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो. गेटिंग इट? अब डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है. करेक्ट. अरे तुम इसको अलग से हुआ के बना रहे हो. मैं तो बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ. अगर ये सब्सटेंस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड ये है, तो ये एसिड है तो उसको एसिड की तरह बिहेव करवाओ. ये बेस है तो उसको बेस की तरह बिहेव करवाओ. अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, वो नेचर पे डिपेंड करता है. गेटिंग इट? ओके. हाँ, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर. बहुत चीप चीज है ये. ओके, नाउ लिसन. सेकंड थियरी कौन सी होती है? Arrhenius acid and base theory. Getting it? According to this theory, an acid is a substance which can produce H plus ion in water, and a base is a substance which can produce OH minus in water. Getting it? तो स्टैंडर्ड क्या है? वाटर. हाँ, एसिड बेस थ्योरी वैरीज. पहले अरे देखो, ये एसिड बेस थ्योरी ना एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए बनी थी. ऊपर लॉरी ब्रॉन्स्टेड वाली एसिड बेस थ्योरी सही थी, बट चक्कर क्या है, NaOH तो बेस है ना, तो NaOH वाटर के अंदर OH माइनस देता है कि H प्लस लेता है? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ. OH माइनस देता है. तो उसका तो? बेस डेफिनेशन कैसे करोगे? तो अधूरी थ्योरी होगी ना. तो फर्दर एसिड बेस डेफिनेशन का अरेनियस ने एक्सप्लेनेशन दिया. गेटिंग इट? और थ्योरी टू थ्योरी एसिड बेस का डेफिनेशन चेंज होता है, बट तुमको सब कुछ उस संभल के काम करना, मतलब सारी थ्योरी साथ में लेके चलना. एग्जाम्पल देख लो यार. HCl को अगर वाटर के अंदर डाला, स्टैंडर्ड वाटर है, तो उसने क्या किया, H3O प्लस बनाया वाटर के अंदर. H प्लस इन वाटर इज H3O प्लस प्लस Cl माइनस. गेटिंग इट? अगर ये एसिड है तो ये क्या है? Cv का मतलब क्या? कॉन्जुगेट बेस. वाटर के अंदर डाला तो Na डिसोशिएट हुआ Na प्लस प्लस OH माइनस में. अगर बेस ने अपना OH माइनस दिया, तो अगर ये बेस है तो Na प्लस क्या हो गया?
कॉन्जुगेट एसिड अंडरस्टूड, एसिड ही हो गया, गेटिंग इट, बात समझ में आई। दिस इज स्टैंडर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर। यार एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है मेरे को बहुत दिनों से तंग कर रहा है, तुम ही हो जो संभाल सकते हो मुझे, ठीक है। अब सोचो, मैंने क्या किया, वाटर लिया, ठीक है, वाटर छोड़ो, मैंने ना HI लिक्विड लिया, तो HI गैस को ना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको लिक्विड बना दिया, कोई डाउट? नहीं, अब उसके अंदर ना मैंने HCl डिसॉल्व कर दिया, है ना, ठीक है। वेरी गुड। स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? HCl। HI प्योर पानी में, समझ रहे हो? क्या? तू नहीं, कहाँ गया वो? ए झिंगुर, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? HI हाँ जी, HI HF, HCl, HBr, HI, नीचे जाने पे क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर को? डाउन द ग्रुप क्या देखते हो? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी नीचे जाने पे कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही, तो H प्लस इजीली निकलेगा कि कम इजीली निकलेगा? इजीली निकली। हाँ, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा हुआ? HI HI। HI है ना, स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl से। तो सपोज करो HCI का सॉल्वेंट ले लिया, उसके अंदर ना HCl डाल दिए, तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में वीक एसिड H प्लस दे पाएगा? नो। तो मतलब अगर सॉल्वेंट जो है वो तुम्हारा सॉल्यूट से ज्यादा एसिडिक है, गेटिंग इट, तो HCl H प्लस तो दे नहीं पाएगा, तो ये एसिडिक बिहेव कर पाएगा क्या? नहीं, तो नहीं। क्या बिहेव करेगा ये? न्यूट्रल ओम, जब HI की टेंडेंसी H प्लस देना ज्यादा है, बेस जब जैसा HI स्ट्रॉन्गर एसिड है, गाइस मेरी आवाज कटी ना बीच में? हाँ सर। हाँ सर। आ रही है? मैं कह रहा हूँ अगर HI स्ट्रॉन्गर एसिड है HCl से, तो मेरा एक बार बताओ, सॉल्वेंट ज्यादा एसिडिक है, जब सॉल्वेंट ज्यादा एसिडिक है तो क्या HCl H प्लस दे पाएगा? खुद सोचो। नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएगा, राइट? समझ में आई बात? ए भूमूस, बात समझ में आई? ठीक है, तो यार एक बार बताओ, जब HCl H प्लस नहीं दे पा रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा? जब एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है तो कैसे बिहेव करेगा? बिहेव एज बेस के तरह। OH माइनस तो देता नहीं है ना। हाँ, तो अगर ये अपना H प्लस दे नहीं पा रहा है और इसकी सिर्फ इसका एक ही काम है कि H प्लस देना, तो अगर H प्लस नहीं दे पा रहा है तो न्यूट्रल। तो हाँ एग्जिस्ट एज न्यूट्रल स्पीशीज, समझे? अरीनियस कहता हाँ है, अरीनियस कहता है जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है? स्टैंडर्ड क्या है अरीनियस के हिसाब से? H2O। H2O। तो मतलब जो मॉलिक्यूल वाटर के अंदर H प्लस दे रहा है, तो वो मॉलिक्यूल वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा या कम एसिडिक होगा? ज्यादा ज्यादा एसिडिक एसिड। होगा। और अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर के अंदर OH माइनस दे रहा है तो वो वाटर से ज्यादा बेसिक होगा या कम बेसिक होगा? ज्यादा ज्यादा बेसिक होगा। बात समझ में आई? कॉमन सेंस, राइट? यस। आगे चलें। हाँ, सर, तो इसमें HI के H प्लस आयंस का क्या होता दोबारा बोल हिंदी में। है? सर HI भी H प्लस आयंस तो रिलीज करेगा ना? हाँ वो करेगा, बट डिपेंड करता है ना, किसी और चीज के साथ रिएक्ट करवाओगे तो करेगा ना, ऐसे पड़े पड़े क्या करेगा, है ना? है ना हाँ। गाइस?
तो an acid is a substance which is more acidic than water, right? A base is a substance which is more basic than water, right? बेसिक देना। तो सर एक areneous, थोड़ा ऊपर कीजिए ना। एक मिनट, areneous acid slash base are more acidic slash more basic than water. बात समझ में आई? ले बेटा थोड़ा सा ऊपर कर दिया, कहाँ तक करना ऊपर बता। बस सर ये लास्ट एग्जांपल दे। सर वो आ रही नहीं इस तक। ऊपर भी, ये भी। सर जो आपने लास्ट सेंटेंस लिखी वो नहीं समझा। जो मैंने लास्ट सेंटेंस लिखी वो नहीं समझा। हाँ तो अभी तो हमने समझाया था कि अगर एक एसिड है Xerox ढूंढना। वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना सॉल्वेंट से, तभी तो H+ देगा। ओके समझा सर। हाँ, आगे चलें। गाइस आगे चलें। Yes. Okay. Now next theory. चलते हैं, चलो नेक्स्ट theory. Lewis acid and base theory. सर ये थर्ड है ना? हाँ, लास्ट, थर्ड एंड लास्ट. According to Lewis, right, a substance एक मिनट, हाँ, एक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया. ठीक है. A substance which can donate a pair of electron, which can donate at least a pair of electron in the vacant orbital of another substance which is known as फील नहीं आया, रुको. अरे सर लिख दिया था पूरा. ओ काट दे. Okay, listen now. Lewis base is a substance which have tendency to donate at least a pair of electron in the vacant orbital of Lewis acid, which results in the formation of coordinate bond. मतलब पहले लिख लो इतना, है ना. ये 3 लुड़का लोग भाग गया यहाँ से, ठीक है. इन तीनों का नाम पता करना पड़ेगा.
हमारी क्लास में कितने आदित्य हैं बे? तो 3 तो है मिनिमम। हाँ, ए हाथ खड़ा करो आदित्य। इन्हें आदित्य आदित्य और दूसरा 3 है ना, तीसरा आदित्य का है? वेयर इज थर्ड आदित्य? नीचे बैठा आदित्य सिंह। ओए आदित्य सिंह, यू डोंट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज। कहाँ गया? भाग गया? नहीं सर यहीं पे हूँ। देख तेरे वजह से स्क्रीन वाइट हो गई। हाँ, अपना कैम ऑन करना तीनों। कपड़े वपड़े पहने हो ना तुम लोगों ने? मैं कह रहा हूं अपना कैम ऑन करो तीनों। हाँ, एक को जानता हूं मैं ढंग से, दूसरा कहाँ आदित्य? अबे हाँ, इसको भी पता है। तीसरा कहाँ है? मेरा शक्ल दिखा ढंग से। एक आदित्य, दूसरा आदित्य, आदित्य, तीसरा कहाँ है? ओके ओके, भाई बंद कर दो, देख लिया सबको। what it feels when the whole class is staring at you? हाँ, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। अगर अच्छा काम किया होगा तो डर नहीं लगेगा। आई एम वेरी कूल विद इट, चाहे कोई भी काम किया हो, आई डोंट माइंड, आई रादर एंजॉय दैट फील। ओके गाइस, इतना है लुइस एसिड एंड लुइस बेस, राइट? अभी कौन भागा? एक लड़का लोग और निकल गया। Will not leave. गाइस, इतना हो गया, कहो हाँ या ना? हाँ सर। तो एक बार बताओ लुइस एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और लुइस बेस क्या है? डोनर। डोनर। देखो यार, लुइस बेस के लिए ना ज्यादा मच नहीं है, पता है क्यों? लुइस बेस या तो नेगेटिवली चार्ज होता है, या उसके पास एक ऐसा एटम होता है जिसका ऑक्टेट पूरा होता है, complete, and have lone pairs. For example, negatively charged ions ले लो, like OH minus ले लो, H minus ले लो, NH2 minus ले लो, Cl minus ले लो, F minus ले लो, H2 minus ले लो, SH minus ले लो, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज, कोई भी नेगेटिव चार्ज ले सकते हो। न्यूट्रल के अंदर आ जाओ, HCl ले लिया, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा है, स्टिल एक लोन पेयर है, तो ये लुइस बेस है। H2O ले लिया, ऑक्टेट पूरा है ऑक्सीजन का, एक लोन पेयर है, एटलीस्ट एक लोन पेयर है। अमोनिया ले लिया, या ऑक्टेट पूरा है तो एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है। गेटिंग इट? सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H डबल बॉन्ड हो, OH, ये वाला ऑक्सीजन देखो, ऑक्टेट पूरा है प्लस एक्स्ट्रा लोन पेयर है। गेटिंग इट? ऑक्टेट पूरा है प्लस एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो दे आर एक्चुअली लुइस बेसेस। अंडरस्टूड?
हेलो हेलो सर, हाँ 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 बेटा बोल। आपने लुईस एसिड बताया। लुईस बेस बताया बेटा, बेस अच्छा, जो डोनेट करता है। गेटिंग इट? अब लुईस एसिड क्या होगा? जो कि पॉजिटिवली चार्ज। एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जो चीज एक्सेप्ट करती है तो यार हवा में तो एक्सेप्ट करेगी नहीं, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा तभी एक्सेप्ट कर पाएगी, अदरवाइज तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, राइट? थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना प्लीज। तुम ना मुद्दे की बात मत सुनना, है ना? लिखो जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, प्रैक्टिकल्स में तुमको क्या करवा रहे हैं? कुछ नहीं, पहले थ्योरी करवा रहे सर थे। वो कुछ टाइट्रेशन पे प्रैक्टिकल करवाएंगे, फिजिक्स करवाएंगे में वो पहले। वर्नियर कैलिपर। सर वो 8-10 सॉल्ट एनालिसिस कराए थे जर्नल में, अभी उसी का कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल है। तो सॉल्ट एनालिसिस कर लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। सॉल्यूशन के अंदर डाला, मिक्स हमारा किया, कल निकाला? होगा। कौन कौन से सॉल्ट्स करें? सर PbNO3 किया है और NH4Cl किया है, बट अच्छा सबको सिर्फ लिख कर ही ऐसे ही किया है, मतलब मैम ने कुछ एक्सप्लेन ऐसे नहीं किया, बस लिखने को ही दे दिया 10 एक साथ। ओके। सर हमारा कल होगा प्रैक्टिकली पूरा डाल डाल के। ध्यान से करना रे। सर डेंजरस है क्या? नहीं नहीं, फिर पहली बार रिएजेंट्स को हाथ में लोगे तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना, एसिड बेस गिर गया, समझ? लैब कोट पहन के जाना। वो और भी मेक जल श्योर जाएगा। दैट जब टेस्ट ट्यूब और एसिड यूज करो तो अपने बॉडी से बहुत दूर रखना उन चीजों को। सर मेरे एसिड हाथ की बोतल लेके गया हूँ मैं बेयर हाँ? हैंडेड। क्या क्या लेके गए हो? सर एसिड कंटेनर, सर वो HCl का कांच का कंटेनर था, वो ऐसे ही लेके गया था। नहीं नहीं नहीं, दूर रख के करो थोड़ा सा। सर एक बार मेरे हाथ पे NaOH गिर गया था। तो ब्लैक एंड ब्लैक हो जाएगा, नहीं सर, ब्लैक बट मार्क डाइल्यूट हो था जाएगा, बहुत। क्रोसिव होता है वो, ब्लैक मार्क कर जाएगा वो, स्किन बर्न होता है उसमें। चलो एनीवेज, बच संभाल के करना है ना। सर हमारा तो रिटर्न ही ले रहा है, सिर्फ करवा हाँ, ही नहीं इससे रहे। अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बोल दो थैंक यू। हाँ लुइस, सर। हाँ लुइस एसिड। लुइस एसिड, हाँ। तो लुइस एसिड के अंदर क्या होता है, तुम्हें सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स देखने, ठीक है? सेकेंड पीरियड के, पहले पीरियड में क्या आता है भाई? फर्स्ट पीरियड में क्या? HOH। अरे भाई क्या, दोबारा बोल, मेरे कानों में सुनाई नहीं दिया। पहले पीरियड में क्या आता है? मैं बहुत गौर से सुन रहा हूँ, बता ना क्या आता है। अरे फर्स्ट पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ हाइड्रोजन एंड हीलियम। बता क्यों रहा है, एक बार बता। सर मुझे लगा कुछ गलत सुन लिया। ना 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 ना। अच्छा, फर्स्ट पीरियड में जो ऑर्बिटल होता है वो 1s होता है, ये भी 1s होता है, करेक्ट? ये 1s2। हाँ इसका सर। जो एक ही ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है ना, और इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट? और मुझे खाली ऑर्बिटल चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो मैं यार हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालने से लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो चलो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो He2+, तो उसके बाद एक खाली ऑर्बिटल आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये लुईस एसिड हो गया, गेटिंग इट? H+, ये क्या हो गया फिर खाली ऑर्बिटल के साथ? लुईस एसिड, राइट? ये तो फर्स्ट पीरियड की बात होगी। अब सेकंड पीरियड की बात करते हैं ना। सेकंड पीरियड में लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, मोरॉन होता है ना, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लोरीन, नियॉन, छोड़ दे नियॉन का ऑक्टेट पूरा है। लिथियम ना, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, तो सेकेंड पीरियड में गाइस तुमको पता है ना, एक 2s वाला डब्बा होता है और 3 2p वाले डब्बे होते हैं ना। इन डब्बों को ना टेक्निकल टर्म में ऑर्बिटल बोलते हैं, पता है? यस सर। हाँ हाँ सर, सुना है। सुना है ना, वही वही।
सुनो, अगर सपोज करो Li प्लस कर दो तो तुम्हारे पास कितने डब्बे खाली हैं? 4 4 तो ये कितने लोएस्ट बेस से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? 4 लूज। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना? सर नहीं समझा वापस वो। हाँ, वाह। मैं कह रहा हूँ Li प्लस के अंदर कितने डब्बे खाली पड़े हैं? 4 4। सर एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा ना हाँ H2। बेटा, एक बार बता, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2 और एक लोएस्ट बेस क्या करता है? एक पैर इलेक्ट्रॉन देता है? 2 देता है। एक पैर एक देता है, 2 पैर। इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट? यस सर। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल इसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं Li प्लस के पास? 4 तो आई गेस आई हैव मेड माय पॉइंट कि 4 डब्बे तो Yes. 4, तो ये लोएस्ट एसिड हो जाएगा। सर हाँ, तो 4 डब्बे कहाँ से आए? बचे तो 3 ही है ना Li प्लस के लिए। ये Li प्लस लिखा ना, Li प्लस किया तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गया ना इलेक्ट्रॉन ये। सर एक निकला ना वो। हाँ, अच्छा, P को भी ले रहे हो? 4 खाली ऑर्बिटल से। लिथियम सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है ना, मजाक में। सॉरी सही है। हाँ, अच्छा अपनी बात सुन, बेरिलियम का Be2 प्लस ले ले, ठीक है? तो इसके बाद भी 4 डब्बे खाली हैं। अगर एक कंपाउंड भी ले ले, फॉर एग्जांपल BeCl2, BeCl2 के अंदर एक बात बताओ, जब बेरिलियम क्लोराइड बनेगा सपोज, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है, 2p0 होता है, करेक्ट? कह दो हाँ, प्लीज कह दो हाँ। यस। हाँ जो समझा रहा हूं ना, अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है जब बॉन्ड बनाता है वो, इतना हमने केमिकल बॉन्डिंग में किया है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, गेटिंग इट? जब पेयरिंग हो जाएगी तो तुम्हारा BeCl2 बनेगा, हाँ या ना? यस। तो तुम्हारे पास कितने डब्बे खाली पड़े हैं? 2। तो इन 2 डब्बों में कितने लोएस्ट बेस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं? तो 2 तो अगर BeCl2 की बात करोगे तो कितने लोएस्ट बेस इसके साथ मस्त तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं? तो ये लोएस्ट बेस, ये लोएस्ट बेस, यहाँ से, अंडरस्टूड? यस। और अगर तुमने बॉन्डिंग पढ़ा है तो तुमको पता होना चाहिए कि BeCl2 के अंदर जो सॉलिड स्टेट के अंदर BeCl2 एग्जिस्ट करता है वो पॉलीमेरिक चेन की तरह करता है, राइट? ऐसा। यस, सो ऑन, चलता रहता है। हाँ बेटा, सुन रहा हूँ मैं, बोल ना। अरे टेल मी। वो BeCl2 का नहीं समझा। देखो यार, BeCl2 बनेगा ना, तो BeCl2 में अगर मैंने BeCl2 की बात करी इधर, ठीक है, कॉमन सेंस, देखो यार, BeCl2 की बात करी, BeCl2 में बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p0। तो अगर बेरिलियम 2 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है BeCl2 के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऐसे यहाँ पे गया होगा, फिर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पैर अप हुआ होगा, तो तुम्हारे पास 2 बॉन्ड बन गए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आती है, करेक्ट? जब BeCl2 की बात करोगे तो तुम्हारे पास लीनियर स्ट्रक्चर आएगा और तुम्हारे पास 2 p ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे, करेक्ट? तो तुम्हारे पास 2 खाली डब्बे पड़े हैं ना, जिसके अंदर लोएस्ट बेस अपना एक पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। कौन दे सकता है इलेक्ट्रॉन? लोएस्ट बेस, और कौन देगा? कोई भी लोएस्ट बेस ले लो, अमोनिया ले लो, वाटर ले लो, देगा ना? हाँ सर। तो एक p ऑर्बिटल में एक पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक लोएस्ट बेस, दूसरे 2 लोएस्ट बेस, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना इन दोनों ऑर्बिटल से, राइट? यस और नो? मैं क्या कह रहा हूँ, BeCl2 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। 2। तो पता है क्या होता है, ये BeCl2 उठाते हैं, ठीक है? ये क्लोरीन ना इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये क्लोरीन
फील फैक्टर नहीं आया, रुको। समझ रहे हो, फील फैक्टर नहीं आ रहा। हाँ अब ठीक है। 10 तक गिनो गाइस, 10 तक गिनो। गिना 10 तक। यस सर। हो गया। सर हाँ सर लुइस बेस हर बार एक ही लोन पे दे सकता है क्या? लुइस बेस हर बार एक ही लोन पे दे सकता है क्या? मतलब हाँ एक एटम से एक ही लोन पेयर जाता है, एक एटम से एक ही लोन पेयर जाता है, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, चलता जा रहा है। कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखा जाए ये बेरिलियम पॉलीमेरिक कैसे बना, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, करेक्ट। और 2 एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये वाला क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और ये वाला क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो देखा जाए तो पूरी चीज एक चेन में कन्वर्ट हो गई। हाँ गेटिंग इट। इसलिए BeCl2 को लुइस एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब थर्ड पीरियड की बात करें तो बोरॉन आता है, बोरॉन BF3 बनाता है, BF3 बनाता है, BH3 बनाता है। तो एक बार बताओ बोरॉन के पास कितने ऑर्बिटल होने चाहिए थे? तुम्हारे पास पता है सेकेंड पीरियड के अंदर 4 डब्बे होते हैं, 4 डब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड है? कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोरॉन के अंदर? 3। कितने हैं? अरे थोड़ा क्लियरली बोलो ना, सुनाई नहीं दिया। कितने? 3 3 नहीं है रे हलकट, पूरा बॉन्ड बनाने के बाद यार 6 6। तो 1 2 3 4 5 6 फील्ड होंगे, एक ही बचा है फिर। एक ही बचा। तो बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? कितने 2। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? 2 2। तभी क्या होता है BF3 होता है एक। और अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, BF3 के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अमोनिया क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको, करेक्ट। एक ही दे पाएगा, करेक्ट। तो बोरॉन पहले 3 बॉन्ड बना रहा होता है, बोरॉन 4 बॉन्ड बनाता है ना। तो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? पहले 3 बना रहा था बॉन्ड, अब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन क्या होगा? sp3। sp3 sp3। पहले sp2 था। अब पहले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? 3 बॉन्ड एक लोन पे है, तो समीशन 4। तो क्या था ये? sp3 अभी भी कितना है? 0 S- लोन पेयर, sp3 sp3 है। गेटिंग इट। तो नाइट्रोजन का कुछ चेंज नहीं होता, बट बोरॉन के अंदर हाँ हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। गेटिंग अ पॉइंट। अब बोरॉन के पास सेकेंड पीरियड के अंदर आता है मिथ कार्बन। हाँ अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो क्या इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल है क्या? नो सर। नहीं। तो ये लुइस एसिड नहीं है। गेटिंग अ पॉइंट। सर एक बार वो BeCl2 का स्ट्रक्चर देखना BeCl2 का स्ट्रक्चर देखना है। सर, वो चेन में। हो गया सर। चलें आगे। यस तो समझ में आया कि हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में, ठीक है, इफ इट डजंट हैव octet, complete octet, then it is a Lewis acid. Agreed? Understood? यस सर। Now third period onwards. देखो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स की बात करते हैं। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स में ना तो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना वो 6 के करीब होता है। कितना होता है?
मतलब अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, तुम्हारे पास 3s है, 3p है और 3d है, करेक्ट? 3s, 3p के 3 डब्बे और 3d के 5 डब्बे, एग्रीड? एग्रीड? यस पता है क्या, इन सारे डब्बों में से ना सिर्फ 6 डब्बे यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर सेंट्रल एटम के पास आए ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोगों ने भी बताया मुझे कि सर PCl5 था ना, वो PCl4 प्लस PCl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है, कभी किसी ने सोचा नहीं कि ये क्या बदतमीजी है, कि फॉस्फोरस 6 बॉन्ड बना रहा है, कि फॉस्फोरस 6 बॉन्ड बना रहा है। अब 6 बॉन्ड कैसे बना रहा है? तुम्हारा PCl5 था, तो PCl5 था, तो मैंने क्या कहा था PCl5 के अंदर, एक मिनट, ये फॉस्फोरस एटम किसको बिलोंग कर रहा है? सीरियसली, हाँ, ये फॉस्फोरस एटम किसको बिलोंग कर रहा है? थर्ड पीरियड को, करेक्ट? करेक्ट। हाँ थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड पीरियड का 6 होता है। कितना होता है? वो आपने ऊपर थर्ड पीरियड के राइट साइड में क्या लिखा है? मैक्स है वो। मैक्स है, मैक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने एटम्स को सराउंड कर सकते हैं। तो चक्कर क्या है, PCl5 ऑलरेडी 5 क्लोरीन से सराउंडेड है, फॉस्फोरस ऑलरेडी 5 क्लोरीन से सराउंडेड है, ठीक है? अब चक्कर क्या है, 5 क्लोरीन से सराउंडिंग है तो यहाँ तक मतलब भरा हुआ है। एक और ऑर्बिटल में क्या करता है, ये Cl माइनस है ना, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, एंड इसके पास जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है तुम्हारा PCl6 माइनस। अब ऐसा क्यों आया? बिकॉज मैंने तुमको कहा था थर्ड पीरियड के पास टेंडेंसी होती है कि वो 6 एटम्स को अपने आसपास रख सकता है, गेटिंग इट? इस तरीके से अंडरस्टूड? उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड और फोर्थ पीरियड का जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मैक्सिमम 6 होता है। 5, 6, 7 इसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, बट जनरली 8 और 6 होता है। जनरली 6 ज़्यादा स्टेबल होता है 8 से, तो हमेशा 6 बनाते हैं। 7वें के लिए कुछ कुछ का 8 कर सकते हैं, गेटिंग इट? बट 6 अगैन मेजर रहता है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो प्रेवलेंट रहेगा। तो मतलब अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट का कोई भी एटम है, थर्ड पीरियड का कोई भी एटम है, अगर वो 6 बॉन्ड नहीं बना रहा है तो वो पोटेंशियल लुईस एसिड होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? गाइस, अगर तुमको मैंने बोला SF4 है, तो ये सल्फर किस पीरियड को बिलोंग करता है? होगा सर। हाँ, ये किस पीरियड को बिलोंग करता है? थर्ड को। कितना Third. कोऑर्डिनेशन नंबर है? 4, मैक्सिमम 6 हो सकता है। तो इसके पास एक ऑर्बिटल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ या ना? हाँ, हाँ, तो दिस विल बी ए लुईस एसिड, गेटिंग इट? तो 2 कर सकते हैं ना एक्सेप्ट। हाँ, वैसे 2 कर सकता है, बट नहीं, 2 नहीं कर पाएगा क्योंकि एक एटलीस्ट वन। ऑलरेडी है। तो खुद सोचो ना, इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये मॉलिक्यूल लुईस बेस भी और लुईस एसिड दोनों की तरह काम करता है, गेटिंग इट? एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे अलग से बताओगे? बेटा देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अच्छा, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स अगर 6 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल पोटेंशियल लुईस एसिड होगा, गेटिंग इट? हाँ अब मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर बताता हूँ। इतना लिख लिया तुमने? मेरे को नया पेज चाहिए। हाँ। सर एक मिनट सर, हाँ, सर कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार बताओ। वही बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहा हूँ, है ना? शंकर, रुको, कोऑर्डिनेशन नंबर it is the maximum number of groups / atom
slash molecules which can surround a particular molecule, particular atom, sorry. Yeah. Now listen. फर्स्ट पीरियड में ऑब्वियसली H प्लस ले लो, He2 प्लस ले लो, तभी खाली ऑर्बिटल रहेगा. सेकेंड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के इक्वल होता है, बिकॉज 4 ही ऑर्बिटल्स रहते हैं. मतलब अगर एक एटम के आसपास 4 ग्रुप्स बॉन्डेड हैं, 4 एटम्स लगे हुए हैं, 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर एटम जो होगा वो लोएस्ट एसिड नहीं होगा. गेटिंग इट? ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. थर्ड मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड फोर्थ मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा 6 के इक्वल होता है. मतलब S आता है, P आता है और D के 2 ऑर्बिटल्स आते हैं, ये वाले. एग्जाम्पल AlF6 3- एग्जिस्ट करता है, जिसमें एल्यूमिनियम पहले AlF3 बनाता है, उसके बाद 3F- सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. गेटिंग इट? गेटिंग इट? सिमिलरली फोर्थ ग्रुप का ले लो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ले लो, जर्मेनियम, राइट. जर्मेनियम कैन फॉर्म GeF6 2-. अगेन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6. पहले GeF4 बनाएगा, फिर 2F- उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के GeF6 2- बनाएंगे. फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है और 8 होता है. मैक्सिमम इन जनरली 6 ही लोग हैं. देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आयोडीन आता है फिफ्थ पीरियड में, राइट. IF7 बनता है ना, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से तो ज़्यादा एक्सीड कर सकता है ना, बट जनरली क्या रहता है, 6 इज मोर स्टेबल. तो अगर ऐसे पीरियड्स के एलिमेंट हैं जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, मतलब नंबर ऑफ एटम जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स जो सराउंड कर रहे हैं, अगर वो 6 से कम है तो वो पोटेंशियल लोएस्ट एसिड होगा. बात समझ में आई? हाँ. चले आगे. अब क्या चलेंगे? लिख लिया? हाँ सर. स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट फोन से स्क्रीनशॉट ले लो. सर एक मिनट, कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन. पीरियड बेटा, ग्रुप्स नहीं है. पीरियड की बात हो रही है, ग्रुप्स की बात नहीं हो रही है. गिव कंडीशन, कैन यू स्क्रॉल अप? शंकर, एक मिनट. लिख लिया? सर एक मिनट. शंकर, ओ बेटा शंकर, कहाँ पे आया? स्क्रॉल अप करना था. हियर. कितना करना था बेटा, बताएगा कहाँ तक? सेकेंड पीरियड, ठीक है. ले ले स्क्रीनशॉट, खुश रहे. ओके, चलो गाइस, विल वाइंड अप नाउ. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सर. हाँ सर. थैंक यू सर. बाय सर. Thank you. Thank you sir. Good night sir. Thank you, अरे बीच में कुछ बोला ना बेटा. थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जिसका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम है, वो सारे लोएस्ट एसिड हैं.
वही तो कंडीशन है। सर आप डाउट लेक्चर की लिंक भेज रहे हो अभी? हाँ भेजूंगा ना बेटा। ओके, इस आईडी पर नहीं होगा बेटा, डाउट लेक्चर के लिंक भेजता हूँ। ओके